5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन जो दिया है ये 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका कंडीशन होगा, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका कंडीशन होता है कि यहां पे हम देखिए a बराबर लिख लेंगे BQ प्लस R। जो a क्या है तो भाज्य होता है, b होता है जो भाजक होता है, q होता है भागफल होता है और r जो होता है शेषफल होता है। तो यहां पे जहां जो कि यहां लिख लेंगे कि जहां 0 से क्या चीज बड़ा बराबर होता है वो r होता है। ठीक है, उसके बाद जो r से बड़ा होता है वो क्या होता है, भाजक होता है जो b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन में क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि 9m, 9m+1। ठीक है, उसके बाद दिया है 9m+8। ठीक है, तो ये देखिए जो 9 दिया है यहाँ पे क्या है, ये 9 है जो भाजक है। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर क्या आया है, b बराबर यहाँ देख लेंगे कि b बराबर यहाँ अगर हम 9 रखते हैं, ठीक है, जो 9 दिया है, ठीक है, तो इससे मतलब कि जो शेषफल होगा वो क्या क्या चीज आ सकता है, तो यहाँ b बराबर क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो b बराबर देखिए 9 को यहाँ ऐसा गुणनखंड करेंगे यहाँ पे कि जो कि 9 को डिवाइड कर सके, मतलब कि गुणनखंड हो सके। तो 3 है और 3 है। ठीक है, तितिरी का 9, तो यहाँ b बराबर 3 रखेंगे इसको छोटा करने के लिए। अगर 9 तक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शेषफल में जो r में जो आएगा, ठीक है, तो एक क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा, उसके बाद ना 9 होगा। तो अब बताइए 0 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जितना दिया रहेगा इसका गुणनखंड देखेंगे। जैसे कि यहाँ अगर कंडीशन में 4 दिया रहेगा तो यहाँ 2 × 2 रख सकते हैं, क्या 2 और 2, तो यहाँ b के स्थान पे 2 रख देंगे। ठीक है, छोटा करने के लिए। अगर यहाँ पे 16 दिया है 16, तो क्या करेंगे इसको छोटा करने के लिए 4 4 कर देंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको मतलब कि कोई क्वेश्चन ऐसा अगर 16 दिया है, ठीक है, 16 घन दिया है, मतलब इसको छोटा करने के लिए आपको ये फार्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटे पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको तभी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंडीशन देखेंगे तो यहाँ क्या क्या रख सकेंगे, अगर b बराबर क्या 3 रखे हैं जो कि 9 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, तो 0 1 उसके बाद 2, यहां तक कंडीशन रख सकते हैं 2, उसके बाद 3 होगा, जो कि यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि जो अगर भाग देते हैं, जो भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो यहाँ भागफल आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे क्या आता है, तो शेषफल बचता है, जो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, ये भी कंडीशन समझ लीजिए कि भाज्य बोलते हैं और ये क्या होता है, तो शेषफल होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारा जो ए वाला पॉइंट 9m, 9m+1 या 9m+8, मतलब कि 9m यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 9m होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको देखना है। ठीक है, तो इसको देखिए हल करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि फर्स्ट यहाँ क्या रखेंगे कि r बराबर क्या रखेंगे, अब तो 0 रखेंगे। इसका a बराबर, इसका जो यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है BQ प्लस r होता है। ठीक है, तो यहाँ a के स्थान पे क्या रखेंगे, a के स्थान पे तो हमको मालूम नहीं है। ठीक है, जो भाज्य है ये मालूम नहीं है। b के स्थान पे 3 है, देख लीजिए, तो यहाँ 3 रख देंगे। उसके बाद q क्या है ये भी मालूम नहीं है। ठीक है, उसके बाद r क्या रखे हैं, तो 0। ठीक है, r बराबर 0 माने हैं फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ 0 रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको घन कर रहा है क्वेश्चन, थोड़ा देख लीजिए कि यहाँ घन दे दिया है। ठीक है, तो घन दिया है तो घन करने के लिए इसका पावर क्या करेंगे, q कर देंगे। ठीक है, जो कि a की q कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको अगर ऐड करते हैं, 3q + 0 करते हैं, 0 ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो 3q होगा। ठीक है, तो इसमें इसका भी घन अगर कर देते हैं, जब एक का घन किए हैं तो इसको भी घन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि यहाँ देखिए 3 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तितरी का 9 9 × 27। ठीक है, और q को 3 बार अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो q के पावर q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको 9m जो दिया है यहाँ पे 9m, तो मतलब कि इतना लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अगर 27 का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 3q। ठीक है, 3q हो जाएगा, 9 × 27 q का q हो जाएगा। ठीक है, 3q जो दिया है यहाँ पे, तो इसका यहाँ लिख देंगे कि माना कि 3q बराबर इसको m मान लेंगे। इतना बराबर क्या मानेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या रख देंगे कि यहाँ जो 9 दिया है 9 रख देंगे। उसके बाद 3q दिया है तो यहाँ पे m मान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा आ गया 9m। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, तो यहाँ सेकंड स्टेप अगर फॉलो करते हैं
ठीक है। तो सेकंड में देखेंगे तो यहाँ r बराबर क्या दिया है, तो 1 दिया है ना, तो यहाँ इसका फॉर्मूला रख देंगे। तो a बराबर यहाँ पे b के स्थान पे q है तो q रख देंगे, ठीक है। उसके बाद q दिया है, q दे देंगे। उसके बाद r के स्थान पे क्या है, तो 1 दिया है, ठीक है, तो 1 रख देंगे। तो यहाँ पे इसका अगर कंडीशन घन का बात कर रहा है तो यहाँ पे q कर देंगे, इसका भी q कर देंगे, ठीक है। तो इसका देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3a b² प्लस होता है बी क्यू, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला, इसी फार्मूला पे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन अगर बात करते हैं, यहाँ पे मान बैठा देना है। तो देखिए a के स्थान पे 3q है और b के स्थान पे 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे कि a q मतलब कि 3q का मतलब कि यहाँ q कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 जो दिया है यहाँ पे a के स्थान पे क्या दिया है, 3q दिया है, तो 3q की इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद b के स्थान पे क्या दिया है, 1 दिया है तो 1 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस दे देंगे। उसके बाद 3 a के स्थान पे क्या दिया है, तो 3q दिया है तो यहाँ पे 3q लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद b के स्थान पे 1 दिया है तो 1 यहाँ रख देंगे, ठीक है। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद प्लस bq दिया है तो यहाँ 1q दिया है, ठीक है, तो 1 का अगर q कर देंगे यहाँ पे। अब इसको हल कर देंगे, अगर 3 बार मल्टीप्लाई 3 को करते हैं तो 27 हो जाएगा, तितरी का 9 होती है 27 और q का q हो जाएगा, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 3 और इसको अगर देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो तितरी का 9 और 9 27 हो जाएगा, 27 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है। अगर देखिए तितरी का 9 27 27 में 1 से करेंगे तो 27 से होगा। उसके बाद क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए तितरी का 9 और 9 में 1 का अगर स्क्वायर करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई तो 1 होगा, और 1 में 3 से करेंगे तो 3 होगा, तितरी का 9, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ 1 का 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए चाहे 5 बार कीजिए 1 होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका यहाँ से ये वाला पॉइंट से यहाँ तक एक मतलब कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि इसमें से कितना कॉमन निकल सकता है, ठीक है। कॉमन निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 3 मतलब कि 9 × 27 हो जाएगा कंडीशन। यहाँ क्यू हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 3q² हो जाएगा, क्योंकि तितरी का 9 9 × 27, ठीक है। यहाँ 9 लिख देंगे, ऐसे गुणनखंड कर देंगे 9, उसके बाद 3q² कर देंगे, ठीक है। 9 × 27 q² हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 9 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ गुणनखंड कर दिए तो 9 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 कॉमन निकालेंगे, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो 3q बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 3q² बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, तो q बचेगा केवल, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इतना का यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट दिया है यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे माना 3q प्लस 3q² प्लस q, ठीक है। तो इतना बराबर क्या मानेंगे, अब तो हम m मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना के कंडीशन में यहाँ पे इतना बराबर अगर m रखते हैं तब जाके यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 9, ये दिया है 9, उसके बाद m प्लस 1 जो कि हमारा सेकंड स्टेप आ गया। देखिए सेकंड स्टेप में क्या दिया है, तो 9m प्लस 1 ये भी आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद लास्ट थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे जो कि r बराबर 2 जो दिया है, ठीक है, जो r बराबर 2 दिया है ना, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो स्टेप थर्ड देखेंगे, तो यहाँ पे r बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, यहाँ a बराबर जो कि यहाँ पे b बराबर देखिए क्या दिया है, यहाँ देख लीजिए कि b बराबर 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो फार्मूला होता है, फार्मूला लिख देते हैं bq प्लस r होता है ना। तो यहाँ a बराबर हम रख देंगे, a बराबर b के स्थान पे 3 दिया है, q के स्थान पे मालूम नहीं है, प्लस r के जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। तो इसका भी हमको घन करना है, तो यहाँ भी इसका भी हम घन कर देंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है देख लीजिए कि यहाँ फार्मूला जो लिखे हैं ऊपर में, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला लिखे हैं, यही वाला फार्मूला यहाँ क्यू वाला में कंसेप्ट में यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ बैठा देंगे इसी फार्मूला पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे हो जाएगा कि AQ मतलब 3 के क्यू, ठीक है। उसके बाद प्लस 3, a के स्थान पे 3q दिया है, 3q², अब मल्टीप्लाई b के स्थान पे 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद प्लस 3, उसके बाद a होता है तो यहाँ 3q लिख देंगे। उसके बाद b के स्थान पे 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस bq होता है तो b के स्थान पे 2 दिया है तो 2 रख देंगे, ठीक है, 2 के क्यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तितरी का 9 9 × 27 हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस तितरी का 9 हो जाएगा, अगर स्क्वायर दिया है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो तितरी का 9 9 × 27, 27 दूनी 54,
ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 54 आ जाएगा। देख लीजिए, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 को, तो तितरी का 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ठीक है। उसके बाद क्यू दिया है तो क्यू को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस तितरी का 9, यहाँ 9 हो जाएगा इसका, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दुदुनी का 4 होगा, ठीक है। तो 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस, अब इसको हल करेंगे तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दुदुनी का 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। दुदुनी का 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला कंडीशन 1 हो गया, ठीक है, और ये अलग कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका भी गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 9, अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि 9 तिया 27 क्यू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर 9 54 का कर देंगे तो 9 मल्टीप्लाई 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस 9 कर देंगे, उसके बाद यहाँ 9 चौका 36, मतलब कि 4 क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक कंडीशन है, इसमें 9 कॉमन निकालेंगे, सब में 9 मौजूद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 क्यू एक क्यू हो जाएगा, उसके बाद प्लस 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 4 क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 8 हो जाएगा। तो यहां देखिए इतना कंडीशन को हम एम मान लेंगे, यहां से यहां तक हम एम मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कि माना 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर, यहां पे क्यू दिया है, यहां स्क्वायर दिया है, उसके बाद यहां 4 क्यू, ठीक है। तो यहां पे देखिए इतना का मान हम एम रख देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए 9 एम जो दिया है तो यहां पे 9 लिख देंगे, इतना की जगह पे क्या रख देंगे, एम रख देंगे, और उसके बाद प्लस 8 है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन आ गया। यहां पे देखिए एक कंडीशन क्या आया, तो 9 एम आ गया, दूसरा कंडीशन 9 एम प्लस 1 आ गया, और तीसरा आ गया हमारा 9 एम प्लस, जो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9 एम, 9 एम प्लस 1 या 9 एम प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमारा आंसर होगा।